आई थिंक सेमीफाइनल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस सेमीफाइनल लिव्ड अप टू द हाइप. अभी इंग्लैंड नेदरलैंड्स वाला मैच हुआ नहीं है भाई, हो सकता है कि वो एकदम ही बर्बाद कर दे पूरी हाइप को. बट फॉर दिस मैच स्पेन वर्सेस जर्मनी दोनों बड़ी टीम्स हैं. अगर वो आपस में भिड़ती है तो यू वांट टू सी सम एक्शन. एंड एज वी सेड इन द प्रीव्यू, हमने ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है फ्रांस इस बार अपना जो नॉर्मल स्टाइल ऑफ प्ले है जो कि बहुत रिजर्व्ड रहा है इस पूरे यूरोज में, वैसा ना खेले. एंड आई थिंक एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड. क्यों ऐसा, क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक पहली बात तो जब फ्रांस से पहली बार गोल मार दिया दे काइंड ऑफ न्यू कि दे वर गोइंग टू गेट डोमिनेटेड बाय स्पेन. जब मैच स्टार्ट होता तो स्टार्टिंग से ही स्पेन चढ़ी हुई थी. आई नो गोल जल्दी आ जाता है फ्रांस का, बट वो अगेन ऑन द ब्रेक आता है. स्पेन वॉज द टीम जो डोमिनेट कर रही थी. एंड इस चीज को उन लोगों ने कैसे काउंटर करा है उसके लिए वी हैव टू टॉक अबाउट द लाइनअप. सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 नॉकआउट मैचेस से जो फॉर्मेशन खिला रहा था डेशॉम्प 4-3-1-2 सॉर्ट ऑफ जो थी, जिसमें ग्रीजमैन एक होल रोल में खेलता है, वो उसने चेंज कर दी. अ गाय लाइक ग्रीजमैन वाज बेंच्ड फॉर द सेमीफाइनल्स एंड दे प्लेड प्रॉपर विंगर्स इन एम्बापे एंड डेम्बेले. बीच में कोलुमुआनी था हु आल्सो एंडेड अप स्कोरिंग द गोल. एम्बापे का भी हमने कहा था कि हेजुस नवाज वहां पे खेलेगा क्योंकि कार्वाहाल गॉट अ रेड कार्ड, जिसके चक्कर में 38-year-old वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट एम्बापे. एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट एम्बापे ने वो चीज मतलब थोड़ा एक्सप्लॉइट करी भी. ही हैड वन ऑफ हिज बेटर गेम. हाँ डेफिनेटली. मतलब ये भी एट्रीब्यूट करे कि मास्क नहीं पहना हुआ था इसलिए फर्क पड़ा. पता नहीं भाई, वैसे उसने ये चीज बोली तो है कि मेरे को बहुत इरिटेशन होती है खेलते हुए मास्क से. बट आई स्टिल थिंक कि भाई इतना ज़्यादा गैप पड़ जाए एकदम से परफॉर्मेंस के बीच में तो थोड़ा सा तो हो सकता है जस्ट टर्न अप फॉर द गेम भाई, बिग गेम हो सकता है. बट स्पेन की बात करें तो उन लोगों ने भी 2 चेंजेस करे थे. एक तो ले नॉर्मन जिनको येलो कार्ड मिलके सस्पेंशन मिल गया था, उसके चक्कर में अपना नाचो आता है. राइट में एज आई सेड हेजुस नवाज खेलता है. एंड एक और था पेड्री इंजर्ड हो चुका है तो डैनी ऑल्मो खेल रहा था हु ऑल्सो हैड अ वेरी गुड गेम. राइट, वो तो भाई मतलब अंडररेटेड एमवीपी रहा है उनका वो. हाँ डेफिनेटली उसकी गोल कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा आए हैं इस बार यूरोज में. बट मैच में एज आई सेड की स्टार्टिंग से स्पेन डोमिनेट कर रही थी. बट वी गॉट टू सी कि एक प्रॉपर प्लान था फ्रांस के पास, इसलिए इट नेवर लुक्ड लाइक कि वो लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, हराम बॉल नहीं खेल रहे. हाँ राइट, उनके पास प्रॉपर गेम प्लान ये था कि हम लोग वेट करेंगे जब भी हमारे पास बॉल आएगी, उसके बाद हमारे पास जो 3 पेसी फॉरवर्ड्स हैं उसके थ्रू हम लोग गोल लगाने की कोशिश करेंगे. जो पहला गोल आता है उसमें भी उन लोगों ने बॉल जीती. देन अटैक करने जाते हैं, एम्बापे लेफ्ट फ्लैंक पे होता है अगेंस्ट हेजुस नवाज काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे देता उसे. मतलब ही शुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग भाई, मतलब क्रॉस रोको तो एटलीस्ट, राइट. बट वो क्रॉस डालता है. ऑब्वियसली वहाँ पे जो सेंटर बैक्स थे हमारे नाचो और अपना लापोर्ट, उनका भी थोड़ा सा आई थिंक मिसकम्युनिकेशन था. पिन पॉइंट क्रॉस था एग्जैक्टली एम्बापे का. क्रॉस की तारीफ करनी चाहिए, ऑलमोस्ट नियर परफेक्शन था बिकॉज 2 बंदों के बीच में इस तरीके से वो बॉल डाली गई कि उन दोनों को जंप करने का भी एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं मिली. इट वाज एक्चुअली पिच परफेक्ट, राइट. एंड उसके चक्कर में एक ओल आ जाता है. बट जो मेन बात होती है उसके बाद, क्योंकि स्पेन से ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्रांस अब प्रॉपरली डिफेंड करेगी. ऐसा नहीं कि मतलब रिजर्व स्टाइल ऑफ पे रखेगी, बट इस पूरे टूर्नामेंट में फ्रांस हैज बीन द टीम जो कि बेस्ट रही है डिफेंसिवली इस मैच तक. अब शायद स्पेन हो चुके हैं कि उन्होंने कम गोल कंसीड कर लिया. बट इन जनरल इट हैज़ बीन फ्रांस भाई. पहले हाफ में थियो हर्नांडिस की जो परफॉर्मेंस थी इट वाज ग्रेट एक्चुअली में. गोइंग फॉरवर्ड एज वेल काफ़ी अच्छा था एंड डिफेंसिवली तो अच्छा था ही था. एंड अगले सेकंड हाफ में भी कुंडे जिसने प्रॉपरली डिफेंसिव मास्टर क्लास दी थी. इजीली स्पेन could have scored at least 1 more goal through अपना निको विलियम्स. हाँ राइट. बट कुंडे ने सिंगल हैंडली बचा के रखा हुआ था. एंड स्पेन ने मतलब अगर हम सिर्फ उनकी गोल स्कोरिंग की बात करें तो इट वाज लेजेंड डाउन टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस. ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने कुछ कटा के गोल मार दिया. टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जो पहला गोल आता है जिसमें यमाल भाई राबियो ही था. राबियो ने मैच से पहले बोला था कि ऑब्वियसली यमाल हैज बीन गुड पूरे दिस टूर्नामेंट में बट ही विल हैव टू डू मोर अगेंस्ट अस. उसको वो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा फेक करता है जिसके चक्कर में उसे स्पेस ओपन अप होती है. एंड उसके बाद भाई ही जस्ट ब्लास्ट ऑफ. जो कर्लर मारा उसने इट वॉज ऑल्सो नियर टू परफेक्शन. मतलब वो रुक ही नहीं सकती थी भाई, चांस ही नहीं था बिल्कुल. But just to score that kind of a goal, and he is 5 years younger than me, in the Euro semi-final. भाई what a guy भाई, what a player actually man.
Do you think he could be the player of the tournament for Spain अगर जीतते हैं तो? हो सकता है. I think it will be either Nico Williams or Yamal. But Yamal. Dani Olmo has to be there also. Dani Olmo is also a very good player. हाँ right, good shout. But in general, वो कोई young player of the tournament वाला award रखते हैं क्या ये लोग? I think नहीं होता शायद. अगर वो होगा तो definitely यमाल को मिलेगा. हाँ राइट, मिलना चाहिए भाई. 16 साल का प्लेयर है भाई. मतलब लगता ही नहीं है कहीं से कि इतना छोटा है. बट जो वो गोल मारता है वो भी मतलब मुझे लग रहा था कि जा तो रही है, जा रही है, जब उसने मारी भी थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ वेरी फास्ट शूट, प्रॉपर प्रिसिजन था. एंड जब वो अंदर गई मैं तो भी सोचता था गई या नहीं गई है भाई अंदर, क्योंकि पहले पोस्ट पे हिट करती है. हाँ, बट व्हाट अ गोल भाई, एंड व्हाट अ वे टू इक्वलाइज. इजीली वन ऑफ द गोल ऑफ द सीजन. हाँ, राइट, डेफिनेटली. एंड स्पेन उसके ज्यादा वेट करती नहीं, विद इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स एक और गोल आ जाता है. वो भी भाई क्या था इस टाइम डैनी ओल्मो. एंड व्हाट यू सेड इन द लाइव स्ट्रीम, इन लोगों की जो एक ड्रिल रही है जिसमें ये लोग बॉल ड्रिबल, मतलब क्या कहते हैं उस चीज को, उठा के ले जाते हैं बॉल, मतलब बेसिकली ग्राउंड पर टच नहीं होने देते, एंड उसके बाद पास करते हैं पीछे, एंड उसको भी वैसे उठा के ले जानी पड़ती है, लाइक लाइन में लगे होते हैं, तो बेसिकली बॉल टच नहीं होती ग्राउंड पे. एंड इसमें हमने देखा कि वही जो कंट्रोल रहा उसका ऑन द बॉल इन द एयर, मतलब उस बंदे ने, डैनी ओल्मो ने फेक कर दिया चुआमेनी को इन द एयर. उसने उस बॉल को हवा में टच करा, उसका दूसरे फेक कर दिया. एंड अ वेरी गुड फिनिश ऑल्सो. कुंडे से लग के जाती है बॉल अंदर, बट रिगार्डलेस वो जा रही हो नहीं लगती तो भी चली जाती है. नहीं दिया, तभी नहीं दिया, क्योंकि वो वैसे भी अंदर जाते. बट क्रेजी गोल अगेन फ्रॉम डैनी ओल्मो, एंड इसके चक्कर में स्पेन लीड करती है. एंड आई थिंक सबको ये लग रहा था कि डेफिनेटली और गोल्स आने वाले हैं, बट अल्टीमेटली पूरे मैच में और गोल आते नहीं है. एंड फर्स्ट हाफ की बात करें तो पोजेशन वाइज भी स्पेन ऐसा नहीं था कि एकदम डोमिनेट करके रखा था. 55-45% पोजेशन था दोनों टीम्स का. तो इट वाज नॉट लाइक कि किसी टीम ने आउट एंड आउट डोमिनेट करा है. स्पेन के शॉट्स और फ्रांस के शॉट्स भी सिमिलर थे. तो उनने 5 लिए थे, इन लोगों ने 3 लिए थे. फ्रांस में फर्क था, लेकिन एक्सजी में थोड़ा फर्क था. 0.8 की थी और 0.4 समथिंग की थी. सो नॉट, मतलब कह सकते हैं एक्सजी का फर्क था, बट आई थिंक जब जो स्टाइल ऑफ प्ले था फ्रांस का, उससे ऐसे ही एक्सजी क्रिएट होती है. यू विल गेट चांसेस ऑन द ब्रेक, उसमें आपने ले लिया तो ले लिया. तो आई थिंक फ्रांस तब भी कुछ ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने गंदा खेला हो, एंड इट वॉज अ वेरी गुड गेम टू वॉच इन जनरल. बट सेकेंड हाफ में आई थिंक जो हमें ब्रिलियंस देखने को मिली है फ्रॉम स्पेन, जो मेच्योरिटी देखने को मिली है, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द लास्ट 15-20. हाँ भाई, मतलब सेकेंड हाफ में स्पेन ने सिर्फ 1 शॉट लिया था, और वो 1 टारगेट पे भी नहीं था. फ्रांस ने 6 लिए थे, जिसमें से 2 ऑन टारगेट थे. पोजेशन वाइज स्पेन का बढ़ जाता है, 61% होता है. एंड ये क्यों होता है? क्योंकि मेनली लास्ट के 15 मिनट में जो स्पेन ने करा है, इसमें भी मैं एक नाम लूंगा फ्रांस के प्लेयर का, जिसने मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया सबको, विच इज डेम्बुलेंस भाई. डेम्बुलेंस उसके पास भाई कितनी बार बॉल आई थी इन गुड पोजीशंस, एंड वो मतलब वही तो है ना कि मतलब 10 में से 2 बार तो जाएगी बॉल, इतना तो आप एक्सपेक्ट करोगी. बट जो बाकी 8 बार वो बंदा कटा के एकदम एज पे ले जाने की बात कर रहा था, और फिर वहां से हाँ क्रॉस या कटन जो भी करे, जो कि आधे टाइम कीपर के हाथों में थी. भाई जितना उस बंदे ने फ्रस्ट्रेट करा इस गेम में, इतना गुस्सा है, क्योंकि बाद में फिर जिरू आ जाता है. एंड जिरू ने भी भाई बाय द वे बोल दिया कि उसका लास्ट इंटरनेशनल मैच था ये. लास्ट इंटरनेशनल मैच अब वो रिटायर कर रहा है एज अ टॉप स्कोरर ऑफ फ्रांस राइट नाउ. बट उसके बाद जिरू आ जाता है, डेम्बले हैड टू बी सब्स्टिट्यूटेड, एम्बापे बारकोला दोनों खेलते हैं साइड में. बट फ्रांस का वो मतलब इट नेवर सीम लाइक सेकेंड हाफ में कि कोई गोल आने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स इवन आउट कर दे रही थी एक दूसरे को. एंड ये जो स्पेसिफिकली हमने लास्ट के 15 मिनट की बात करी है, द मेच्योरिटी ऑफ दीज पीपल, फ्रांस स्पेन के लोगों की, ये लोग ऐसा नहीं है कि एकदम गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट कर रहे थे, दे वर जस्ट कीपिंग द बॉल. एंड कितने वो जो ला पौजा कहते हैं, वो उस तरीके से बॉल उन्होंने कंट्रोल करी है कि एम्बापे जिरू तुम सब भागते रहो, बॉल तुम्हारे पास नहीं आएगी, बॉल तो हम ही रखने वाले हैं. वही मतलब कुछ होता है ना कि टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स होते हैं. हाँ. अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम वेस्ट करना भी है तो बड़ा स्टाइल से कर रहे हैं, बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से कर रहे हैं, इफ आई मे से सो, बिकॉज दे आर एक्चुअली सर्कुलेटिंग द बॉल थ्रू आउट द फील्ड. ऐसा नहीं है कि एक पार्ट पे वो लोग जो है, एक फील्ड के एक पार्ट पे जो है आइसोलेट हो रखे हैं, वहीं पे 2 बंदे आपस में पासिंग कर रहे हैं, फिर पीछे से एक फाउल आएगा तो बॉल लूज कर देंगे. राइट. वो लिटरली लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, आगे से पीछे पूरा फील्ड यूज करके बॉल को सर्कुलेट कर रहे हैं, टू द पॉइंट की 5 मिनट निकल गए, लेकिन फ्रांस के पास बॉल ही कितनी बार आ रही है. तो तुम कितनी शॉट ले पाओगे? तुम गोल स्कोर तो तब करोगे ना जब बॉल आएगी तुम्हारे पास. इट वॉज दैट टिपिकल फिलोसफी कि हम बॉल आनी नहीं देंगे तो हम लोग हारेंगे भी नहीं फिर. हाँ राइट. सही था वो देखने में. एंड आई थिंक जो स्पेन का ये जो टैक्टिक था प्रॉपरली काम करता है,
ह्यूज क्रेडिट टू लुई दे ला फुएंते भाई। उसको भी एंड में आता था येलो कार्ड देने वाले थे क्योंकि उनके प्लेयर्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, सारे बच्चे जो थे पिच पाने के लिए। बट जिस तरीके से उसने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है, बाय फार स्पेन हैज़ बीन द बेस्ट टीम इन दिस यूरोस। दे हैव 9 डिफरेंट गोल स्कोरर्स भाई अपनी टीम के अंदर। तो एक जो प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस होती है, आई थिंक स्पेन ने लेजिट उस चीज़ को सिग्निफाई करा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। क्योंकि अगर कोई टीम इस तरीके से खेलती है डिस्पाइट सो मेनी यंगस्टर्स इन द टीम, तो भाई मतलब हैट्स ऑफ टू द मैनेजर, हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स। यहाँ पे कैप्टन मोराटा की बात आएगी, कारवाहाल की बात आएगी, प्लेयर्स लाइक निको विलियम्स एंड लमीन यमाल, जिन लोगों ने बिग टाइम स्टेप अप करा है भाई इस टूर्नामेंट में। एंड एज फॉर द अदर टीम जो फ्रांस है, अपना एम्बापे ने बाद में आके बोला है, विच आई थिंक इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इट टेक्स गट्स टू एडमिट दिस। उसने बोला है माई यूरो वॉज अ कंप्लीट फेलियर, एंड मैं जिस तरीके से चाहता था परफॉर्म करना ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाया। नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू, मतलब भाई पहले हॉलीडे पे जाऊंगा एंड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई न्यू लाइफ एट रियल मैड्रिड। बट इट टेक्स गट्स फॉर सच अ बिग पर्सनैलिटी टू क्लेम दिस, क्योंकि ऑब्वियसली ही विल गेट ट्रोल्ड इन द सोशल मीडिया। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा मैच्योर उसने भी साइन दिखाया, ऑल्दो वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दिस, भैया 25-26 साल का हो चुका है तो अब तो करेगा ही। बट आई थिंक अ वेरी गुड साइन फ्रॉम हिम। ऑल इन ऑल आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी ये गेम डिलीवर करता है। फुटबॉल बच गया राइट। ऑल्दो दोनों टीम्स ने एक का भी एग्जीक्यूट नहीं करा इस पूरे मैच में मिला के, क्योंकि स्पेन की भी दोनों गोल डाउन टू इंडिविजुअल। एग्जैक्टली। बट जिन लोगों ने गेम देखा है, आई एम प्रीटी श्योर उन सबको ये मैच पसंद आया होगा। आई थिंक कंटेंडर है बेस्ट मैच का ये ऑफ दिस यूरो। हाँ, पर आई थिंक वो बार भी बहुत कम है भाई यूरोस का। एक वो स्पेन जर्मनी मैच, आई थिंक उसके बाद सबसे अच्छा मैच यही था, तो कंटेंशन में तो आएगा। राइट। एंड स्पेन के लिए व्हाट अ स्टोरी इट वुड बी अगर इस यंग टीम के साथ ये लोग जीतते हैं, स्पेशली आफ्टर डिपार्चर्स ऑफ लेजेंड्स लाइक जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स, रामोस। तो आई जेन्युइनली होप कि स्पेन जीत रही है अब तो। आई थिंक हाँ, मतलब इंग्लैंड नेदरलैंड्स में जो भी जाता है, आई होप स्पेन जीते उनमें से, क्योंकि इंग्लैंड तो मैं झेल नहीं सकता, नेदरलैंड्स मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैच में चलते हैं सीधा। राइट। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।